यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद जैसे ही आप टिक करेंगे ना, तो ये देखें इसकी जो अब ये इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर है वो चेंज हो गया है। अच्छा ये देखें इसके जो राइट साइड पे आपको ये स्मॉल सा सर्कल नज़र आ रहा है, इससे आप इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको नीचे वाले साइड पे जो नज़र आ रहा है सर्कल, इससे आप इसकी लेंथ जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको राइट साइड पे जो नीचे हमें थोड़ा सा भरा सा सर्कल नज़र आ रहा है ये वाला, इससे आप क्या कर सकते हैं, इक्वली इसको यानी कि इसकी विड्थ भी कम कर सकते हैं और इसकी हाइट भी इक्वल कम होगी। ठीक है, और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस शेप को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी ये आपको शेप जो वो चाहिए उस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसका एंगल चेंज करना था, उसके लिए मैंने आपको मेथड भी बताया था कि यहाँ से हम लोग जो है वो एंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से इसको चेंज इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अगेन इसको कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने इसकी सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद आपने इस तरह से जो है वो उसको मूव कर लेना है। थोड़ा सा आप इसका जो है वो एंगल चेंज कर लेंगे। अच्छा, जब आपने इसका एंगल वगैरह चेंज करना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि टूल्स का यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम देखें ना, इसका साइज़ तो हमने बढ़ाया है, लेकिन जब ये नीचे चले जाते हैं तो इन आइकॉन्स को जो वो यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने वहाँ से किया तो उसको अब मैं पिक नहीं कर पा रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर आपने इनको चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग रिलेटिव साइज़, ठीक है, यहाँ से आप इसका साइज़ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती हूँ, तो यहाँ से देखिए मैं इसकी विड्थ कम या ज़्यादा जो है वो कर सकती हूँ। तो यहाँ से भी आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको ऊपर लेयर्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। लेयर्स पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको पेंसिल नज़र आ रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इसका एंगल चेंज करने के लिए ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक कर लेयर्स को हम लोग ऑफ कर देंगे। जी, दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, ठीक, और लेयर्स को कर दिया ऑफ। तो आप ये देखें यहाँ से भी आप इसका एंगल जो है वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जहाँ पे इसका एंगल चाहिए हम वहाँ से इसको जो है वो रख लेंगे। मुझे ये बेसिकली कुछ शेप इस तरह से चाहिए। इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा मैंने बढ़ाना है और एंगल इसका थोड़ा सा मैंने चेंज करना है। तो इस तरह से भी आप जो इसको चेंज कर सकते हैं। अपने साइज़ इसका बढ़ाना है और इसका एंगल जो है वो चेंज करना है। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो ज़बरदस्त सा बैकग्राउंड जो है वो बन गया है। तो अब अगर देखें ये जो बैकग्राउंड जो हमने नीचे जो बनाया है, इसकी अब हमने कॉपी लेनी है। लेयर्स पे क्लिक करेंगे। लेयर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉपीज़ की आ गई है। कॉपीज़ की लेने के बाद आपने इसका कलर जो है वो चेंज कर लेना है। अच्छा, हम इसको फिर से वैसे ही चेंज करेंगे। आपने जाना है कलर्स वाली ऑप्शन पे। कलर वाली ऑप्शन पे जाने के बाद आपने इसको इनेबल करना है और यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करने के बाद पिक करना है। ऑप्शन सारी वैसे ही हैं, तो यहाँ से हम जो है वो इस कलर को चूज़ कर लेते हैं। तो ओके कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा एक बैकग्राउंड जो है वो बन गया है। तो इन शेप्स को यूज़ करते हुए यानी कि ये जो हमारे पास शेप्स है ना, इसमें से ये सारी शेप्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप्स की जो है वो शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई इमेज, अच्छा अब नेक्स्ट इसी में मैं आपको बताऊँगी। ये हमने सर्कल लिया है एक, ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कोई इमेज को एडजस्ट करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज को ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे टेक्सचर पे। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है टेक्सचर की। टेक्सचर पे आपने क्लिक करना है। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से गैलरी में से जाके कोई सी भी पिक सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे लेट्स सपोज मैं ये वाली पिक सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, तो ये मैंने इमेज सेलेक्ट जो है वो कर ली है। अच्छा, इस इमेज के लिए अब मैंने ये पिक्सेल ऐप से रिलेटेड समझे मैंने इसका कोई पोस्टर वगैरह बनाना था, तो जहाँ पे मैंने इसको पिक्सेल ऐप को जो है वो शो करवाना है, तो आपने इसको एडजस्ट कर लिए। अच्छा, यहाँ पे टेक्सचर में क्योंकि ये मेरे पास इमेज पहले से ही जो है वो ठीक थी, अगर आपकी कोई इमेज पड़ी हो दोबारा से, जैसे अगर हम इसको डिलीट कर लेते हैं और फिर से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप देखेंगे तो ये देखिए इसको एडजस्ट करना, अगर आपको ये देखे कुछ चेंज इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह से करना है, यहाँ पे आपने दोबारा से टेक्सचर पे क्लिक करना है।
टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये वाली जो ऑप्शन है ना, इसको कर देना है इनेबल। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद देखिए हम अपने ये जो पिक है ना, इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्केल यानी कि इसका हम स्केल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसी इमेज चाहिए हो तो वैसे ही आप इसका जो है वो स्केल सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको अभी ऐसे सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए सिलेक्शन मेरी इस तरह से हो गया। फिर इसका साइज़ जो मैं कम करके जहाँ मुझे ये इमेज चाहिए वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो हमने बैकग्राउंड बनाया है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम दोबारा से भी इसको यूज़ करें तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेव के आइकन पे क्लिक करना है। सेव के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है सेव एज़ प्रोजेक्ट। तो सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने इसका नेम दे देना है। जैसे मैं बैकग्राउंड 1 के नाम से इसका जो है वो नेम दे देती हूँ। फिर आपने कर लेना है ओके। ठीक है, आप ओके करेंगे तो ये थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट आएगी, इसको आपने देखना है। अब वो जो प्रोजेक्ट आपने सेव किया था उसको आप ओपन कैसे कर सकते हैं? आप जैसे ही यहाँ पे 3 सर्कल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है माय प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं माय प्रोजेक्ट। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे ना वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जैसे मैंने ये लास्ट टाइम जो है वो ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था, तो यहाँ पे ये फिर मैसेज आएगा, कंफर्मेशन मैसेज है कि आर यू श्योर यू वांट टू ओपन द प्रोजेक्ट। जिससे क्या होगा कि आप पहले जो काम कर रहे हैं ना तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ओके ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे जो आपने पहले प्रोजेक्ट बनाया हुआ था वो आपके सामने आ जाएगा। और फिर आप लेयर्स में से जाकर देख सकते हैं इसकी सारी की सारी जो है वो लेयर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपने अगर कोई भी चेंजिंग करनी हो तो इसको सिलेक्ट करके तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि माय प्रोजेक्ट में से जो आपने पहले से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो फिर अगर आपको न्यू वाला चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास पहले से बैकग्राउंड थे इस पर आपने जो है वो क्लिक करना है। जैसे अगर मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया। यहाँ से मुझे अब ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं रिमूव। फिर मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का बैकग्राउंड बना के बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ से फिर शेप्स को सिलेक्ट करना है। शेप्स पे जाने के बाद यहाँ पे शेप्स के आइकन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अभी हमने यही बॉक्स ही रहने देना है, लेकिन इसका हमने कर लेना है कलर चेंज। तो यहाँ से हम इसका कलर रख लेंगे ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर रखने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। जैसे वो करेंगे तो फिर आपने इसको कर लेना है रोटेट। रोटेट करने के बाद इसका आप साइज़ बढ़ा देंगे। अगर आपको साइज़ बढ़ाने में मुश्किल पेश आती है ना तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप जो साइज़ है यहाँ से बढ़ा दें। ठीक है, तो फिर इसको बस साथ ही आप जो है वो मूव भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर ली है, तो अब इसी तरह से इसको थोड़ा सा आपने मूव करना है। तो लेयर्स में जाएंगे एडिट पे और इसको आप कर सकते हैं रोटेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसकी जो है वो सिलेक्शन कर लेनी है, एडिट इसको कर लेना है। तो इसके बाद हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक और शेप आपको चाहिए, इस शेप की हम कर देंगे विड्थ थोड़ी सी कम। विड्थ हमने कम कर दी है और इसका हम कलर कर देंगे ब्लैक। कलर आपने ब्लैक करना है और इसका हम जो है वो स्ट्रोक इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ से आपके पास